गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का प्रथम दिवस इस कक्षा में स्वागत है। जैसा कि विदित है आप सभी को, कोविड-19 की वजह से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक परिषद द्वारा पाठ्यक्रम में 30% की कटौती की गई है। जो पाठ्यक्रम कम किया गया है और जो अपने को जिस पाठ्यक्रम का अपने को अध्ययन करना है उस पाठ्यक्रम को हम आपको इस ग्रुप के माध्यम से भेज देंगे और उसका आप विस्तार से अध्ययन कीजिएगा। जो पाठ्यक्रम हमारे पास अध्ययन करने के लिए होगा उस विषय पर हम बची हुई समय में हम चर्चा करेंगे और इसका अध्ययन करेंगे विस्तार से। आज प्रथम दिवस अर्थशास्त्र कृषि अर्थशास्त्र यूनिट के छात्रों के लिए है। उसमें हम प्रथम अध्याय का अध्ययन करने जा रहे हैं। प्रथम अध्याय में जो दिया हुआ है अर्थशास्त्र का अर्थ एवं उसकी परिभाषा। विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स, आप सभी के मन में एक जानने की इच्छा रहती है, कुछ न कुछ जानने की, कि आखिर अर्थशास्त्र क्या है। इसका सीधा सच्चा और सरल भाषा में उत्तर है कि हमें जीवन जीने के लिए बहुत सी आवश्यकताएं होती हैं। खाने, पीने, पहनने, भोजन करने, आवास, इन सभी की हमारे लिए दैनिक जीवन में आवश्यकता होती है। इस प्रकार मनुष्य को अधिक वस्तुओं एवं सेवाओं की जो आवश्यकता होती है और इनकी पूर्ति के बगैर मनुष्य का जीवन सरलतम रूप से संचालित नहीं हो सकता है। यानी दैनिक जीवन के लिए हमें जो वस्तुओं की आवश्यकता होती है उन सभी वस्तुओं की यदि पूर्ति ना हो तो हमारा जीवन दुर्गम और कठिन हो जाता है। तो इन दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्यों द्वारा जो आर्थिक प्रयास किए जाते हैं, आर्थिक क्रियाकलाप किए जाते हैं, पूर्ति के लिए जो धन कमाने का प्रयास किया जाता है, इसे अर्थशास्त्र कहा जाता है। या कह सकते हैं आप, मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो आर्थिक प्रयत्न करता है, आर्थिक प्रयास करता है, ऐसी क्रियाओं को अर्थशास्त्र की श्रेणी में रखा जाता है। स्टूडेंट्स, समाज में सभी मनुष्य को अपनी आवश्यकता एवं संतुष्टि के लिए किसी को आवश्यकता होती है, किसी को भी होती है, भिन्न भिन्न आवश्यकता होती है। कुछ आवश्यकताएं मनुष्य की कॉमन होती हैं और कुछ आवश्यकताएं मनुष्य की भिन्न भिन्न होती हैं। और इन एक जैसी आवश्यकता और भिन्न भिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो मनुष्य आर्थिक क्रियाकलाप करता है उसे हम अर्थशास्त्र की श्रेणी में रखते हैं। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है। अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानवीय आवश्यकताओं तथा उसकी पूर्ति के लिए किए गए मानवीय प्रयत्नों का अध्ययन किया जाता है। सरलतम शब्दों में कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र में जो ज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानवीय आवश्यकताओं तथा उसकी पूर्ति के लिए जो मानवीय प्रयत्न किए जाते हैं या मानवीय प्रयत्नों का अध्ययन किया जाता है, उसे अर्थशास्त्र कहा जाता है। यानी मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो क्रियाकलाप करता है, धन कमाने का, उसे अर्थशास्त्र कहा जाता है। ये सरल शब्दों में, सामान्य से शब्दों में अर्थशास्त्र का अर्थ हुआ कि मनुष्य की जो आवश्यकता होती है, मानवीय जो आवश्यकता होती है, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो आर्थिक प्रयत्न किए जाते हैं, इस क्रिया का अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। यानी दो बिंदु, आवश्यकता और पूर्ति, ये दो चीजें इसमें विशेष महत्वपूर्ण होती हैं। स्टूडेंट्स, ये अर्थ हुआ सरल सी भाषा में। अब हम अर्थशास्त्र की परिभाषाएं जो है हम उसको पढ़ेंगे, जिसमें हम अर्थशास्त्र की परिभाषाओं को हम
4 प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे 5 प्रकार से धन केंद्रित परिभाषाएं। धन केंद्रित परिभाषाएं पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे जन कल्याण केंद्रित परिभाषाएं पढ़ेंगे। कल्याण केंद्रित, सीमितता, कल्याण, जन कल्याण केंद्रित, तीसरा पढ़ेंगे सीमितता संबंधी, सीमितता केंद्रित, आवश्यकता की उल्टा सीमितता केंद्रित, चौथा आवश्यकता विहीनता केंद्रित, और नंबर 5 पढ़ेंगे हम दुर्लभता संबंधी परिभाषा या विकास केंद्रित परिभाषा। सीमितता दुर्लभता में विकास केंद्रित परिभाषा या आधुनिक परिभाषा। तो स्टूडेंट्स अर्थ के बाद हम जो परिभाषा का अध्ययन करेंगे विशेष तौर पर एक 5 भागों में बांट करके हम अर्थशास्त्र की परिभाषाओं को समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें सर्वप्रथम होगी आपकी धन केंद्रित परिभाषा। अर्थशास्त्र को इस विषय पर लेकर के हाईलाइट किया जाएगा, समझेंगे। अर्थशास्त्र जन कल्याण संबंधित केंद्रित परिभाषाओं को पढ़ेंगे, सीमितता संबंधी परिभाषाओं को दृष्टिगत रखते पढ़ेंगे, आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषाएं और विकास संबंधी या विकास केंद्रित परिभाषाएं। 5 प्रकारों से हम अर्थशास्त्र की परिभाषाओं को जानने का प्रयास करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपको मैं सिलेबस भेजता हूं, और इसके बाद आज मैंने जो अर्थशास्त्र का अर्थ बताया कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो आर्थिक प्रयास करता है, मानवीय प्रयास करता है, उसके लिए अर्थशास्त्र कहा जाता है। अर्थशास्त्र का अध्ययन कहते हैं मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति का जिसमें अध्ययन किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना काफी है। कल हम धन केंद्रित और जन कल्याण संबंधी परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना काफी।